हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट 12 अप्रैल के डेली करंट अफेयर। देखिए, वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कहां पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी हाल ही में 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे के रूप में मनाया गया था। तो इसी अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम था होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, और ये आयोजन किया गया था दिल्ली में। इसका आयोजक था आयुष मंत्रालय, और आयुष का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ए इज फॉर आयुर्वेदा, वाई इज फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू इज फॉर यूनानी, एस इज स्टैंड फॉर सिद्ध, एंड एच इज फॉर होम्योपैथी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आयुष का फुल फॉर्म। अच्छा, जो मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो ये भी याद रखना कि ये जो साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ये 2 दिन चला था, 9 और 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ही मनाया गया था होम्योपैथी डे के रूप में। और यहाँ पर अगर बात करें आयुष मंत्रालय के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर के दिन 2014 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 2022-23 का जो बजट था उसको पेश करते समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेशन एक उत्पाद नामक एक पहल को शुरू करने की बात कही थी। तो फिलहाल इसकी शुरुआत की जा चुकी है। एक स्टेशन एक उत्पाद, इस पहल को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? दक्षिण मध्य रेलवे में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। देखो, ये जो एक स्टेशन एक उत्पाद नामक पहल है, ये उत्तर प्रदेश में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नामक पहल थी उसी से इंस्पायर्ड है। अच्छा, ये बताओ कि यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाई गई थी, कौन थी? कंगना रनौत थी। आपको याद होना चाहिए। और इस योजना का उल्लेख बजट भाषण में किया गया था। मैंने आपको बताया 2022-23 में रेलवे का कुल बजट कितने रुपए का घोषित किया गया था? देखो, इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 1,40,367.13 करोड़ रुपए का रेल बजट घोषित किया गया था। ये पूरी अमाउंट है रेल बजट की 2022-23 का। और आपको याद होगा कि 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की बात भी कही गई थी। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान को स्टार्ट किया है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में भी यह योजना स्टार्ट हो चुकी है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो इसे जो है चुनार में सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, चुनार रेलवे स्टेशन पर। ठीक है। और रेलवे बोर्ड ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी मंडलों में से एक एक स्टेशन का नाम मांगा था। तो सबसे पहले चुनार में इसको स्टार्ट किया गया है। और चुनार में जो दुकान ओपन की गई है, तो दुकान किसको मिली है? राम दुलारे प्रजापति को यह दुकान मिली है चुनार में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के हर महीने का सेपरेट करंट अफेयर का पीडीएफ, तो आप ये जो ई पत्रिका है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो मैगजीन्स हैं ये आपको डे वाइज, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, एक दिन में आपको 10 प्रश्न, तो उसी प्रकार से ये डे वाइज बटा हुआ है। पूरी व्याख्या आपको मिलेगी, जो भी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो सारी व्याख्या मिल जाएगी, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, यानी कि सचित्र मिल जाएगा। और पत्रिका के अंत में आपको इसका सार संक्षेप भी अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है। तो अगर ये मैगजीन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जाके चेक कर लेना। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है? अब ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल मिला के 10 मेडल भारत ने जीत लिया है। तो 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत जीते हैं और 3 कांस्य जीते हैं। कुल मिला के 10 पदक भारत ने जीते हैं। इसमें जो इनाम की राशि ज़्यादा तो नहीं है, मात्र 2000 अमेरिकी डॉलर है, लेकिन ये पदक काफ़ी सम्मानित है। गोल्ड मेडल जो जीते गए हैं भारत के द्वारा, उसमें 48 किलोग्राम वर्ग में गोविंद साहनी ने, 54 किलोग्राम वर्ग में अनंत प्रहलाद चोपड़ा ने और 75 किलोग्राम वर्ग में सुमित ने गोल्ड मेडल को हासिल किया है। तो ये याद रखना, कुल 10 लोगों ने मेडल को हासिल किया है, जिसमें गोल्ड मेडल ये 3 लोगों ने प्राप्त किया है। 15 सदस्य गए थे इससे भारतीय मुक्केबाजी दल में। ठीक है।
मार्च महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं 2021 में पहली बार आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया है। हर महीने के लिए एक प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, इसमें एक मेल और एक फीमेल प्लेयर को चुना जाता है। तो अब तक अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 3 महीने, मतलब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, 3 महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं वो आईसीसी के द्वारा डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो मार्च महीने में मेंस कैटेगरी के अंतर्गत पाकिस्तान के बाबर आजम, अब बाबर आजम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पिछले साल अप्रैल महीने में बाबर आजम ने अप्रैल 2022 में भी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। तो ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हो गए हैं जिन्होंने 2 बार आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत लिया है। 2021 में भी जीता, 2022 में भी जीता। तो 2021 में जीता था अप्रैल में, 2022 में जीता है मार्च में, ठीक है। अच्छा, महिला कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला है? तो महिला कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है रेचल हाइनेस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको जनवरी और फरवरी के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, जनवरी में मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, और वुमेंस में अवार्ड दिया गया था जनवरी महीने का हीटर नाइट को, जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। और फरवरी महीने में मेंस कैटेगरी में श्रेयस अय्यर और वुमेंस कैटेगरी में न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हर महीने का याद करते हुए आगे बढ़ें, या यूँ कहिए कि हर महीने का अपने सामने एक पेज चिपका लीजिए, उस पर लिखते हुए बढ़ें और उसको क्रमशः कभी कभी देखते रहा करो, तो चीज़ें याद रहेंगी। जब एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे तो उस समय तक आपको कुल 24 नाम हो जाएंगे और फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से पढ़ते हुए आगे बढ़ो, और इसीलिए कहा जाता है ना कि रोज़ 2 घंटे 3 घंटे आप जो करंट अफेयर को जरूर दिया करो। तो बात करें अगर आईसीसी के बारे में, तो 1909 में स्थापना होती है, यूएई में इसका दुबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। सीईओ हैं जो एलआरडीएस, चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीत लिया है किसने? तो इनका नाम है लेक्लर्स, चार्ल्स लेक्लर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और आपको बता दें यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन भी हाल ही में किया गया। फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर, जो कि निवासी कहाँ के हैं, मोनाको के रहने वाले हैं, तो इन्होंने ये जो फार्मूला 1 का रेस है इसको जीत लिया है। 2022 में अब तक कुल मिला के कितनी ग्रैंड प्रिक्स रेस हो चुकी है? 3 हो चुकी है। पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और इसको जीता था किसने? चार्ल्स लेक्लर ने ही जीता था। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता था बेल्जियम के रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने। पिछले साल 2021 में आपने देखा कि 2021 में सर्वाधिक जो ग्रैंड प्रिक्स थे उसके विजेता मैक्स वर्स्टेपन बने थे, उसके बाद लुइस हैमिल्टन बने थे। लेकिन समय बदलता है, सबका समय आता है। इस साल अभी तक जो 3 विजेता, मतलब 3 जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें 2 बार विजेता बन चुके हैं चार्ल्स लेक्लर, पहली बार बहरीन वाले में और अब जो है ऑस्ट्रेलियन वाले में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 2022 के अंत तक कौन सर्वाधिक जो है ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर अपना नाम ऊपर रखता है। हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप पर कौन है? कौन सा स्टेट टॉप पर है? शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो देखो फ्रेंड्स, केरल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 4 ऑप्शन है। सही जवाब इसका गुजरात है, ठीक है। तो नीति आयोग ने इसके पहले एक इंडेक्स और जारी किया था। कौन सा इंडेक्स? ये इंडेक्स था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, मतलब निर्यात के लिए सबसे तैयार राज्य, उसमें भी गुजरात ही पहले स्थान पर था। तो आपको याद करना आसान हो गया। नीति आयोग के बारे में आप जानते ही हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो फिलहाल राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, उसके बाद त्रिपुरा है, फिर मणिपुर है। जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं, ठीक है। और नीति आयोग के द्वारा जो मेन इंडेक्स, मुख्य सूचकांक अभी हाल ही में जारी किए गए, उसमें निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो जारी हुआ, इसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा। इसके पहले चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसमें पहला स्थान मिला था किसको? केरल को मिला था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था। इसमें सबसे गरीब माना गया बिहार को, सबसे ठीक ठाक माना गया था केरल को, मतलब सबसे कम गरीब जो राज्य है वो केरल है और सबसे गरीब है बिहार। या यूँ कहिए कि अमीर राज्य है केरल और गरीब राज्य है बिहार। तो ये इंडेक्स हैं, इसको आप याद रखना। हाल ही में वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया गया था। पार्किंसंस क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ये हमारा है दिमाग, ठीक है, और इसमें होते हैं न्यूरॉन्स। तो ये जो बीमारी होती है अक्सर बुजुर्गों में पाई जाती है और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक तरीके से वो इस प्रकार से चलते हैं कि बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक नॉर्मल मूवमेंट होती है इंसान की वो गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो आपके हाथ कांपेंगे, खाना खाना है, कभी कभी तो अंग जो होते हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं वो इस कदर अवहेलना करते हैं कि आप खाना ले जाओगे मुंह में और ये नाक के पास पहुंच जाता है। तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, फिर इसमें लोगों को खाना खिलाना भी पड़ता है लोगों को। एक बड़ी ही डेंजरस बीमारी है पार्किंसंस, और इसका कारण भी पता नहीं किसी को और इसका प्रॉपर इलाज भी किसी को पता नहीं है। हाँ, सिर्फ जो सामान्य खान पीन जैसे होता है ना, खान पान और जो योगा होता है उसके द्वारा इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डे, प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को, ठीक है, ये याद रखना आप। तो पार्किंसन क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ज़्यादातर यह समस्या बुजुर्गावस्था में होती है। इस बीमारी में दिमाग की विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं में नुकसान होने के कारण मूवमेंट जो है प्रभावित होती है। थीम याद रखना, थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, और parkinson.org एक पोर्टल है। इसमें छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पार्किंसन रोग एक न्यूरो डिजनरेटिव विकार है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में डोपामिन उत्पादक न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे सब्सटांसिया निग्रा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपका रिवीजन करवा दें कि 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस, ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। 2022 में ओडिशा राज्य का 87वां 87th इस्टेब्लिशमेंट डे स्थापना दिवस मनाया गया। और 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म भी एक ऐसी बीमारी इसमें जो जन्मजात होती है, बच्चों में हो जाती है और इसमें भी वो अन्य बच्चों से अलग व्यवहार करते हैं, या यूँ कि उनके जो दिमाग होते हैं वो थोड़े से स्लो वर्किंग में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था 2 अप्रैल को। खान जागरूकता और सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को। माइंस के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट डे। 7 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे और 10 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो ये हैं इंपॉर्टेंट डेज। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिवीजन में भी दिन बढ़ते जाएंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने SDFR मतलब सॉलिड फ्यूल डिडक्ट रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? ओडिशा के चांदीपुर में किया है। तो ये जो रैमजेट बूस्टर है क्या है? देखो फ्रेंड्स, जब भी ये रॉकेट है, रॉकेट में जो दहन होता है फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो अभी तक क्या होता था कि ऑक्सीजन के लिए एक अलग से इसमें पार्ट और लगाया जाता था। ये क्या करता था? रॉकेट का जो वेट था उसको बढ़ा देता था। तो ये जो टेक्निक लगाई जा रही है SDFR, इसके द्वारा जो ऑक्सीजन है इसे वायुमंडल से ही ले लिया जाएगा। इससे क्या होगा? दक्षता, एफिशिएंसी जो होगी रॉकेट की बढ़ जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा, ज़्यादा दूरी तक वो जा पाएगा। कहते हैं ना कि जितने हल्के रहोगे सफ़र में उतना आराम रहेगा। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इसको हल्का किया गया है। तो ये जो टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा, ये चांदीपुर में किया गया है उड़ीसा में। और अगर बात करें DRDO के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और क्या बताएं आपको, नासा के बारे में बता देता हूँ। नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी और नासा के जो प्रशासक हैं कौन है? नेल विल्सन है, ठीक है। और SDFR, रामजेट दोनों मैंने आपको बता दिया। चलो सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया गया? ये जो मेला होता है माधवपुर घेड़, ये आप जाएंगे पोरबंदर, जी हाँ वही जगह जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था। वहाँ से 60 किलोमीटर और आगे जाने पर एक गांव पड़ता है माधवपुर घेड़, जहाँ पर यह माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था।
तो इसी के अवसर पर ये मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये मेला चलता है कितने दिन? ये 5 दिन चलने वाला मेला है। तो इस अवसर पर एक रथ यात्रा भी की जाती है। तो बस आपको क्लियर हो गया, माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये बन गए हैं शहबाज शरीफ। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखना। हालांकि अब तो याद ही हो जाएंगे ये। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं और शहबाज शरीफ 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी हैं। ये पंजाब भारत वाला नहीं, वहाँ का जो पंजाब है। और फिलहाल शरीफ PMLN के अध्यक्ष भी हैं। PMLN ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का शॉर्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को स्टार्ट किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल 10 मेडल को जीत लिया है। और मार्च महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है बाबर आजम और रचेल हाइंस को। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्स ने, नाम रट लेना। और हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप पर पहुंच गया है। कौन सा? गुजरात। और वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया गया अभी हाल ही में 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। DRDO ने SDFR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है चांदीपुर में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और माधवपुर घेड़ मेला शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ये मेला 5 दिन चलेगा, गुजरात में चलेगा। तो ये थे आज के प्रश्न। और शहबाज शरीफ, अब ये तो नाम आपको याद ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। और टेस्ट पेपर जो कि अब तक आपको करंट अफेयर में आपको इंक्लूड करके दिए जाते थे फ्रेंड्स, तो GS का जो टेस्ट पेपर है वो 3 नंबर का, वो चैनल पर अलग से आज अपलोड होगा, जिसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी करेंगे डिस्कस। और आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए ये GS का टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल कराया जाएगा उसी वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके इसकी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप उसका आंसर लिखेंगे और उस आंसर की फ़ोटो खींचकर आपको एक पर्सनल ग्रुप है उसमें आपको भेजना होगा, जहाँ पर खुद ही आप उसे इवेल्युएट भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी आंसर आएंगे और आंसर की भी उसी में भेज दी जाती है। और याद रहे कि ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में है आपकी तैयारी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो अब आपके लिए आज का एक प्रश्न है। आपको बहुत ही सरल प्रश्न आज दिया जा रहा है। बताना है बस इतना है कि 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे बस एक निवेदन है, दरखास्त है, जो कुछ भी समझिए, और वो ये है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सोशल मीडिया पर कम से कम 2 जगह से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं बड़ा डीमोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक है। और कभी कभी लगता है कि सेशन को जब लोग देखते ही नहीं तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। बाकी सब आपके हाथों में है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए अगर आप चाहते हैं कि शानदार सेशन और बेहतर होता जाए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।